Hello guys, welcome back to the channel and welcome back to Elite Wrestling। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज सिर्फ रैम्पेज शो ही नहीं बल्कि इस वीक AEW कंपनी ने रैम्पेज शो के साथ साथ बैटल ऑफ द बेल्ट्स 4 इवेंट भी खत्म कर दिया है। इसीलिए गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम अभी हुए AEW कंपनी के रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट्स 4 इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 4 के अंदर क्या हुआ और हमें इस शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के रैम्पेज शो की और जानते हैं किस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के जॉन मॉक्सली, क्लूडियो कैस्नोली और विलर यूथा मिलकर रूश और प्राइवेट पार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी काफी डोमिनेट कर रही थी। और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी और रूश मिलकर इस मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और जैसे ही रूश इस मैच के अंदर आ गए वैसे ही रूश ने जॉन मॉक्सली को बुला लिया, जिसके बाद हमें फिर एक बार इस मैच के अंदर रूश और जॉन मॉक्सली इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा रेसलिंग देखने को मिली है, जहां पर रूश ने हर बार की तरह ही रेफरी की पीठ पीछे जॉन मॉक्सली के ऊपर केबल से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और प्राइवेट पार्टी तो इस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग ऑफेंस कर ही रही थी, पर इसी बीच क्लूडियो ने इस मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डबल एयरप्लेन स्पिन के सहारे इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। जिसके बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर प्राइवेट पार्टी और रूश के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और जहां पर मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट पार्टी और रूश मैच जीत सकते हैं, तो वही आउट ऑफ नोवेयर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाकर विलर यूथा ने सबमिशन के सहारे अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया। जिस तरीके से ओपनिंग मैच ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने जीत लिया, जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो की ओपनिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर डेथ ट्रायंगल और डार्क ऑर्डर के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर वासरी ब्लॉन्ड्स, टोनी नीस और जॉश वुड्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये टैग टीम मैच भी एक रेगुलर टैग टीम मैच था, जहां पर ये मैच शुरू होते ही सरप्राइजिंगली टोनी नीस और जॉश वुड्स ने मिलकर वासरी ब्लॉन्ड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और देखने में ऐसा लग रहा था कि वासरी ब्लॉन्ड्स यहाँ पर अपना कमबैक कर सकते हैं, पर सरप्राइजिंगली ये मैच एक स्क्वाश मैच हुआ। और फाइनली इस मैच के आखिर में जॉश वुड्स और टोनी नीस मिलकर वासरी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि एंगल स्लैम इनटू नेक ब्रेकर लगा दिया। और यहाँ पर वासरी ब्लॉन्ड्स को पिन कर जॉश वुड्स और टोनी नीस ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर बैकस्टेज में आर्न एंडरसन काफी खुश नहीं थे, लेकिन गाइस जॉश वुड्स और टोनी नीस के मैच जीतते ही यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग आ गए। और यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के बारे में बात करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि वासरी ब्लॉन्ड्स हमेशा से ही जैसे पागल थे वैसे ही पागल रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने AEW कंपनी के अंदर अपना नाम वासरी ब्लॉन्ड्स तो रखा, पर उन्होंने अपना नाम ट्रेडमार्क नहीं किया। और इस चीज का फायदा उठाकर मार्क स्टर्लिंग ने वासरी नाम अपने खुद के टैग टीम यानी कि जॉश वुड्स और टोनी नीस के नाम के ऊपर ट्रेडमार्क कर लिया है, जिससे कि अब वासरी ब्लॉन्ड्स आज के बाद वासरी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब वासरी नाम टोनी नीस और जॉश वुड्स की टैग टीम यानी कि वासरी मेन का होने वाला है। और इनके अलावा ये नाम AEW कंपनी अंदर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने बताई। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर द क्लेम्ड आ गई, जिन्हें देखकर यहाँ पर फैंस काफी खुश थे। और यहाँ पर रैप करते हुए द क्लेम ने मार्क स्टर्लिंग को फिर एक बार एक वार्निंग दे दी कि मार्क स्टर्लिंग द क्लेम से दूर रहे। जो वार्निंग सुनकर द क्लेम और टोनी नीस और जॉश वुड्स यहाँ से रिंग छोड़कर चले गए। और यहाँ पर आकर द क्लेम ने फैंस को एक काफी हैप्पी सेगमेंट दे दिया। तो देखना पड़ेगा कि द क्लेम के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा केडी किंगस्टन बैकस्टेज में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एडी किंगस्टन काफी गुस्सा थे। केडी किंगस्टन को बात करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स मिले हैं, जबकि MJF को बात करने के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कुछ बातें नहीं की और एडी किंगस्टन यहाँ चले गए। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा केडी किंगस्टन के साथ आगे क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें AEW कंपनी के रैम्पेज शो पर टाई कॉन्टी और NIG मिलकर मैडिसन रेन और स्काई ब्लू को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत NIG और मैडिसन रेन ने की, जहां पर मैडिसन रेन इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। पर जैसे स्काई ब्लू को इस मैच के अंदर टैग मिला, वैसे NIG और टाई कॉन्टी को इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का मौका मिला। और यहाँ पर NIG और टाई कॉन्टी ने मिलकर स्काई ब्लू के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइज ये अटैक देखकर यहाँ पर मैडिसन रेन भी काफी कंसर्न थी कि कहीं वो ये मैच हार ना जाए। लेकिन गाइज जैसे तैसे कर मैडिसन रेन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर NIG और टाई कॉन्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और वो ये मैच जीतने के लिए जा ही रही थी कि टाई कॉन्टी ने मैडिसन रेन को रोक लिया और इनके अंदर NIG ने स्काई ब्लू के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि क्वीन स्लेयर लगा दिया, जो कि स्काई ब्लू सहन नहीं कर पाई। और यहाँ पर स्काई ब्लू ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि NIG और टाई कॉन्टी ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो का एक ठीक ठाक सा मैच था।
पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैनी डार्क ऑर्डर और डेथ ट्रायंगल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डेथ ट्रायंगल ने कहा कि उनका ये मैच उनकी ब्रॉडी के लिए एक ट्रिब्यूट होने वाली है और यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि डार्क ऑर्डर ये मैच हारने वाला है। जो बात यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने कही, पर यहीं पर बात करते हुए डेथ ट्रायंगल ने कहा कि माने कि डेथ ट्रायंगल ब्रॉडी को रिस्पेक्ट करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉडी के चले जाने के बाद डार्क ऑर्डर कुछ भी कर सकती है और डार्क ऑर्डर को वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बनने से डेथ ट्रायंगल रोकने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डेथ ट्रायंगल ने कही, लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर स्वर्ज स्ट्रिकलैंड का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर स्वर्ज स्ट्रिकलैंड ने कहा कि स्वर्ज स्ट्रिकलैंड चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर बिली गन एकदम 100% होकर आए, क्योंकि बिली गन को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर वो बीटिंग मिलने वाली है जो कि बिली गन को उनके करियर के अंदर आज तक नहीं मिली होगी। जो बात यहाँ पर स्वर्ज स्ट्रिकलैंड ने कही, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक स्वर्ज स्ट्रिकलैंड और बिली गन के मैच के अंदर क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर डेथ ट्रायंगल अपने ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स द डार्क ऑर्डर के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच को करीब करीब 20 मिनट दिए गए थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच हो सकता है। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे डेथ ट्रायंगल डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करने के लिए गया, लेकिन डार्क ऑर्डर ने डेथ ट्रायंगल को रिंग से बाहर कर रे फिनिश को रिंग के अंदर घेर लिया और यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने रे फिनिश के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिसके बाद हमें यहाँ पर ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स के साथ साथ काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है। और फाइनली इस मैच के आखिर में डेथ ट्रायंगल ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, पर डेथ ट्रायंगल के मैच जीतने काफी करीब पहुंचने के बाद भी डार्क ऑर्डर किस तरीके से इस मैच के अंदर बनी हुई थी और यहीं पर फाइनली डार्क ऑर्डर ने डेथ ट्रायंगल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर डार्क ऑर्डर डेथ ट्रायंगल को पिन करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर अंद्रादे के मैनेजर होजे आ गए, जिन्हें देखकर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर होजे चाहते थे अंद्रादे फैमिली ऑफिस के साथ आ जाए, लेकिन इतने में यहाँ पर रूश आ गए और यहाँ पर आकर रूश ने रेफरी के पीठ पीछे पाक को हैमर दे दिया और सरप्राइजिंगली पाक ने भी इस चीज का एडवांटेज उठाकर हैमर लेकर एनएस रनर्स के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली यहाँ पर एलिस रनर्स को पिन कर डेथ ट्रायंगल ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि डेथ ट्रायंगल स्टिल है AEW कंपनी की ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। और इसी तरीके से ये शो ऑफ एयर चला गया। जो रैम्पेज शो देखा जाए तो गाइज AEW कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था, लेकिन गाइज रैम्पेज शो खत्म होते ही यहाँ पर AEW कंपनी का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट की शुरुआत में ही हमें यहाँ पर पाक अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर और बेस्ट फ्रेंड की वन हाफ यानी कि ट्रेंट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और पाक ने अभी भी एक मैच रसल किया था और इमीडिएटली पाक को एक और मैच रसल करना पड़ रहा था। इसलिए यहाँ पर कहना पड़ेगा कि पाक का स्टेमिना काफी ज्यादा है, क्योंकि इमीडिएटली मैच शुरू होने के बाद भी पाक इस मैच के अंदर किस तरीके से बने हुए थे, लेकिन ट्रेंट इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंट पाक से ऑरेंज कैसिडी का बदला लेने के लिए आए थे और इसलिए ट्रेंट पाक के ऊपर किसी भी तरीके से अटैक करने के लिए जा रहे थे। जहाँ पर एक टाइम के लिए ट्रेंट पाक को टेबल के थ्रू रखने के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली पाक ने अपना कमबैक करते हुए ट्रेंट को ही टेबल के थ्रू फेंक दिया। जो देखा जाए तो इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी और यहाँ पर पाक ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ट्रेंट ने अपने घुटने ऊपर कर दिए, जिससे पाक यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जब यहाँ पर ट्रेंट पाक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो पाक ने यहाँ पर पिछले मैच के लिए इस्तेमाल किया हुआ हैमर उठा लिया और पाक ने रेफरी के पीठ पीछे ट्रेंट के ऊपर अटैक कर दिया और फिर एक बार यहाँ पर ट्रेंट को पिन कर पाक ने लगातार दूसरा अपना ये मैच जीत लिया है। पर इसके ऊपर गुस्सा होकर ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी ने पाक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पाक लगातार 3 बार चीटिंग कर यहाँ पर मैचेस जीत चुके थे और यहाँ पर रेफरीज ने आकर ऑरेंज कैसिडी को रोक लिया और ऑरेंज कैसिडी और पाक को सेपरेट कर लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी और पाक के बीच में क्या होता है और इनकी राइवलरी आगे कहाँ तक जाती है। लेकिन इसके बाद हमें AEW कंपनी के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर ने कहा कि गार्सिया ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी छोड़कर काफी गलत कर दिया है और अब गार्सिया कभी भी अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैचेस कैसे जीते जाते हैं ये सिर्फ जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी को पता है। जिस पर जेरिको ने भी कहा कि गार्सिया ने अपनी फैमिली छोड़ दी है, पर अब जिसे गार्सिया अपनी फैमिली समझ रहे हैं वो सच में कितना बड़ा लूजर है ये गार्सिया को नेक्स्ट वीक पता चलेगा, जब जेरिको ब्रायन को उनकी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे। जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला है कि नेक्स्ट वीक जेरिको और ब्रायन के मैच के अंदर क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर क्लूडियो कैस्नोली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि क्लूडियो को पता है कि जेरिको ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसे जीती है और ये जेरिको को भी पता है और जेरिको को ये समझना चाहिए कि चीटिंग कर जीती हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप काफी देर तक नहीं रहती और फाइनली नेक्स्ट वीक रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पास आने वाली है। जो बात यहाँ पर क्लूडियो ने कही तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक ब्रायन जेरिको को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर जेड कारगिल अपने TBS वुमेन चैंपियनशिप विलो नैट एंगल के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी
और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच AEW कंपनी तो पावर ऑफ वुमेन्स के बीच में था, इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जेड कार्गिल और विलो नाइटिंगेल दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जेड कार्गिल के पास बैटिंग का एडवांटेज था, पर फिर भी विलो नाइटिंगेल किस तरीके से इस मैच के अंदर बनी हुई थी। और कहना पड़ेगा कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर हमेशा की तरह ही इस मैच के आखिर में भी जेड कार्गिल ने विलो नाइटिंगेल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को पिन कर जेड कार्गिल ने ये मैच जीत लिया है। और अब जेड कार्गिल की विनिंग स्ट्रीक 39 और 0 हो चुकी है। लेकिन गाइस जेड कार्गिल के मैच जीतते ही यहाँ पर विकी गरेरो आ गई और यहाँ पर आकर विकी गरेरो जेड कार्गिल से बात कर ही रही थी कि इतने में नाया रोज ने यहाँ पर आकर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप उठा ली और नाया रोज टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप लेकर यहाँ से भाग गई, जो देखकर जेड कार्गिल भी नाया रोज के पीछे भागी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नाया रोज ने जेड कार्गिल की टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप चुरा ली है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर मैट हार्डी बैकस्टेज में ईथन पेज को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने ईथन पेज से कहा कि ईथन पेज मैट हार्डी के बिजनेस के अंदर क्यों आ रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैट हार्डी क्या कर रहे हैं। जिस पर ईथन पेज ने कहा कि ईथन पेज सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर चलना चाहते हैं और ईथन पेज ने देखा है कि मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग कर रहे हैं और ईथन पेज नहीं होने देने वाले, क्योंकि ईथन पेज के पास सबूत भी है कि मैट हार्डी किस तरीके से कर रहे थे। जिस पर मैट हार्डी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं था, यहाँ पर मैट हार्डी सिर्फ बातें कर रहे थे और अगर ईथन पेज को इतना ही लग रहा है कि मैट हार्डी कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग कर रहे हैं तो ईथन पेज फुल ऑफ शिट है। जो बात यहाँ पर मैट हार्डी ने कही, जो सुनकर ईथन पेज तो काफी गुस्सा हो गए, पर यहाँ पर स्टोकली हैथवे ईथन पेज को यहाँ से ले गए, क्योंकि स्टोकली हैथवे के मुताबिक ईथन पेज और मैट हार्डी इन दोनों के बीच में फाइट करने जैसा कुछ नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ईथन पेज और मैट हार्डी के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि लैक्सी बैकस्टेज में हुक से पूछ रही थी कि जो थ्रस्ट बस्टर्स ने हुक को लिफाफा दिया है तो उसके अंदर क्या है, पर इसका जवाब देने के बजाय हुक ने यहाँ पर लिफाफा फाड़ दिया। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि इस लिफाफे के अंदर क्या था और थ्रस्ट बस्टर्स की हुक को क्या ऑफर थी। पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर टोनी स्टॉर्म और हिकारू शिडा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि टोनी स्टॉर्म और हिकारू शिडा और जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बीच में एक टैग टीम मैच होने वाला था, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए टैग टीम मैच 4 वीक पहले नहीं हुआ। लेकिन फाइनली अब हिकारू शिडा वापस आ चुकी है, इसलिए अब नेक्स्ट वीक डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर और हिकारू शिडा और टोनी स्टॉर्म इनके बीच में एक टैग टीम मैच होगा और ब्रिट बेकर को इस मैच के लिए तैयार होना चाहिए। जो बात यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और हिकारू शिडा ने कही, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इस मैच के अंदर क्या होता है और ओरिजिनली इस मैच के अंदर क्या होना था। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 4 के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें FTR अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स गेट्स ऑफ एगनी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज कहना पड़ेगा कि ये मैच इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 4 का एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी और FTR इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है। और इस मैच के अंदर हमें ऐसे ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे थे और फिर एक बार यहाँ पर FTR को एक हेवीवेट टैग टीम खिलाफ जाते हुए देखने के लिए मजा आ रहा था और क्राउड भी इस मैच के लिए दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में FTR गेट्स ऑफ एगनी के ऊपर अपना फिनिशर बिग रिग लगाने के लिए कामयाब हो गई, पर गेट्स ऑफ एगनी के मैनेजर ने यहाँ पर आकर FTR को पिन करने से रोक लिया, जिससे कि गेट्स ऑफ एगनी यहाँ पर अपना कमबैक करने ही वाली थी कि यहाँ पर FTR ने गेट्स ऑफ एगनी के ऊपर एक बैक साइड पिन कर दी, जिससे कि गेट्स ऑफ एगनी मैच हार गए और FTR ने ये मैच जीत लिया और FTR स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। पर ये मैच हारते ही यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी ने FTR के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर ब्रायन केज भी आ गए और ब्रायन केज ने भी FTR के ऊपर अटैक किया, पर इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर वार्डलो आ गए, पर फिर भी गेट्स ऑफ एगनी वार्डलो और FTR के ऊपर भारी पड़ रही थी, इसीलिए फाइनली यहाँ पर समोआ जो आ गए, जिससे कि समोआ जो, वार्डलो और FTR इनके पास नंबर्स एडवांटेज आ गया और यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी यहाँ से भाग गई और ऐसे इस साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 4 ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इस वीक AEW कंपनी ने बैटल ऑफ द बेल्ट्स और रैम्पेज ये दोनों ही शो एक साथ ही कर दिए हैं, जिसके बारे में भी आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?